हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो बेसिकली ये वीडियो हमारा किसी भी टाइप की कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग कब नहीं करनी होती है। सी इट्स इन फाइनेंशियल मार्केट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रेड करें, दैट्स टोटली फाइन, बट आप कब ट्रेड ना करें। रीज़न इज़ दैट क्योंकि लेट्स सपोज आप कोई भी ट्रेड प्लेस कर देंगे, आपने कोई भी रैंडम ट्रेड प्लेस कर दी। अब उस ट्रेड प्लेस करने के बाद में हुआ क्या कि आपका आपने गलत ट्रेड प्लेस कर दी, या फिर उस दिन पर्टिकुलर ट्रेड नहीं प्लेस करनी चाहिए थी, या मार्केट के सिनेरियोज ऐसे नहीं थे कि आपको ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी, बट फिर भी आपने क्या किया कि आपने ट्रेड प्लेस कर दी। अब उस केस में होगा क्या कि आपका होगा काफ़ी ज़्यादा लॉस। या फिर सेलर्स मार्केट है या बायर्स मार्केट है, तो अगर आप सेलर्स हैं तो आपको बायर मार्केट में नहीं जाना चाहिए, अगर आप बायर हैं तो आपको सेलर मार्केट में नहीं जाना चाहिए। तो आइडेंटिफाई कैसे करें, लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई विच दैट वेदर दिस इज सेलर्स मार्केट और बायर्स मार्केट, कि ये आप बायर की मार्केट है, ये सेलर की मार्केट है, तो उसको बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो लेट मी गिव यू वेरी शॉर्ट एग्जांपल, जो कि मैं पहले से अपने चैनल पे ट्रेड करता आया हूँ और लोगों को सजेस्ट भी करता रहा हूँ। निफ्टी में नहीं है, मेरी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस में रहा। नाउ सी दिस, जब कभी भी आपको कोई भी इंडाइसेस या कोई भी पैटर्न्स आपको अगर किसी भी ऐसे टाइम फ्रेम पे मिलते हैं, सी दिस, एक पर्टिकुलर चैनल में ही चार्ट पूरा का पूरा मूव कर रहा है, तो आपको क्या करना है ना, आपको ऐसे मूव्स को, ऐसी मार्केट को अवॉइड करनी है। रीज़न इज दैट क्योंकि आप कॉल लीजिए या पुट लीजिए, मार्केट कहीं नहीं जाएगी, बट फिर भी आपका लॉस होगा बिकॉज ऑफ थीटा डीके। मैं थीटा डीके पे एक दूसरा वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा क्लियर बता दूंगा कि थीटा डीके क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ईच एंड एवरीथिंग। मैं उस वीडियो में थीटा डीके, अल्फा एंड गामा, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ऐसी मार्केट में क्यों नहीं ट्रेड करनी। लेट्स सपोज अगर आपने इस कैंडल पर कोई भी कॉल बाय की होती, राइट, नाउ सी दिस, कितना 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 ही गया, हार्डली 20 पॉइंट गया। आप और 20 पॉइंट ही कितनी देर में गया, लाइक इसने समथिंग अराउंड 20 मिनट ले लिए, 20 पॉइंट के लिए 20 मिनट लिए। और 20 पॉइंट 20 मिनट में लेने का मतलब है कि आपका थीटा टिके होकर के जो भी आपने ऑप्शन उठाई होगी, जो भी आपने एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस उठाई होगी, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा, राइट। सो ऐसी मार्केट्स को हमेशा अवॉइड करना रहता है। लाइक ये मार्केट ये जिस दिन का है, लाइक 24 तारीख का है, आपको ये मार्केट पूरी की पूरी अवॉइड करनी चाहिए थी। एंड नाउ सी दिस, ये रहा, यहाँ पे मैंने इस ऐसे पैटर्न्स के लिए प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख सकते हैं। सी दिस, पैटर्न बना, राइट। ऐसी मार्केट में अगर आप कोई भी कॉल उठाते हैं, सपोज अगर आपने ये पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व किया होता है एंड देन आपने यहाँ पे कॉल उठाई होती है, राइट, सिर्फ 5 मिनट में ही यहाँ पर कितना अच्छा रिटर्न बनता, राइट। सो हमेशा ऐसी मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए कि जहां पर बायर्स के लिए सिनेरियोज बने। यहाँ पे सिनेरियो किसका था, ये सिनेरियो था हमारा सेलर्स का सिनेरियो था, कि यहाँ पे कुछ भी हो, मार्केट ऊपर जाए चाहे ना जाए, मार्केट ऐसी ही फंसी रहेगी, मतलब सेलर्स का पैसा बनेगा क्योंकि ठीठा डीके होता रहेगा। जैसे सपोज अगर 200 रुपये का कोई भी स्ट्राइक ऑप्शन है निफ्टी का, तो वो डीके होता रहेगा, तो डीके होते 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 150 या 140 या 120 तक तो आ ही जाएगा। तो सेलर ने 120 200 रुपये का खरीदा, 120 आ गया, सेलर को 80 रुपये का हो गया प्रॉफिट। तो ऐसी मार्केट में हमेशा सेलर्स का प्रॉफिट होता है, बायर्स का प्रॉफिट नहीं होता। एंड बायर्स का प्रॉफिट कैसी मार्केट में होता है, ऐसी मार्केट में जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, कोई इवेंट होने वाला है। लेट्स सी दिस, जैसे यहाँ पे हमने एक चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न ऑब्जर्व किया, देन हमने एक ट्रेड प्लेस की एंड सी दिस, कितना अच्छा हमें रिटर्न मिला। लाइक ये हमारे लिए ये बायर्स की मार्केट रही। नाउ सी दिस, जस्ट नेक्स्ट डे ये हमारी सेलर्स की मार्केट आ गई, राइट। यहाँ पे हाँ, ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ पे ट्रेड तो ऑब्वियसली बात है प्लेस करता है इंसान, बट एक छोटा सा एसएल लगा था, तो यहाँ पे एसएल हिट होता है, कोई इशू नहीं था, उसके बाद फिर एक चैनल में ही चली गई मार्केट। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ये भी हमारी सेलर मार्केट हो गई। तो ऐसे मार्केट में हमेशा बायर्स को अवॉइड करना चाहिए, राइट। नाउ सी दिस, अगर ये इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप अगर इसको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक हैमर करके पैटर्न मिल जाएगा। एंड नाउ अगेन सी दिस, अब इस मार्केट में कैसे बायर पैसा बनाएगा, कोई सीन नहीं है कि मार्केट इस ऐसी मार्केट में बायर्स पैसा बना ले सिर्फ बिकॉज ऑफ थीटा डीके, बिकॉज ऑफ डीके। मार्केट में एक इंडियन मार्केट में एक फिनोमिना फेमस है, एक सीन फेमस है जिसे कहते हैं मेल्ट।
लाइक प्रीमियम्स मेल्ट हो रहे हैं, तो प्रीमियम्स हमेशा ऐसी मार्केट में आपके मेल्ट होते रहेंगे। आप चाहे जो करिए आपका पैसा नहीं बनेगा। बनेगा किसका? सिर्फ सेलर का पैसा बनेगा। मार्केट पूरी की पूरी वेस्ट रही। एंड नाउ सी दिस सेम हैपेंड। हमेशा अगर किसी पर्टिकुलर चैनल में मार्केट मूव कर रही है तो प्लीज़ अवॉइड उस दिन तो आप बिल्कुल भी मत करिए। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपका पैसा बन जाएगा, कुछ होगा। कुछ भी नहीं होगा। जब तक एक पर्टिकुलर वैसा पैटर्न ना बने, मार्केट ट्रेंडिंग ना हो, एटलीस्ट 50-60 पॉइंट के मूव्स ना दे रही हो। अगर पर्टिकुलर 20 से 30 पॉइंट के मूव में मार्केट मूव दे रही है, उस चैनल में मूव दे रही है, तो आपको कोई पैसा नहीं बनेगा और सिर्फ आपका होगा नुकसान। तो ऐसी मार्केट्स हमेशा किसकी मार्केट होती हैं? सेलर्स की मार्केट होती हैं। एंड जो ऐसी मार्केट्स आती हैं सीधे, ये हमारी मार्केट्स होती हैं बायर्स की, जिसमें बायर्स का पैसा बनता है। इसमें आपका बहुत नुकसान नहीं होगा, बट आपका नुकसान होता जाएगा और आपको लगेगा, आप उम्मीद में रहेंगे कि हाँ हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। सीधे यहाँ पे कितनी अच्छी मूव आई थी, लोगों ने कवर की। सीधे अच्छा मूव आया, यहाँ से एक अच्छा सा फॉल आया, डोजी पैटर्न बना, यहाँ से एक अच्छा फॉल आया, लोगों ने पुट में भी पैसे बनाए। सीधे सेम पैटर्न रहा, राइट। तो ऐसी मार्केट में कोई पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ होगा नुकसान। तो प्लीज़ अवॉइड सच मार्केट्स। सी दिस चैनल बना था, इस चैनल में किसी में कोई पैसा नहीं बनना। एंड सी दिस यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनता है लोगों का, अगर आप बायर हैं तो। सी दिस इसमें भी अच्छा पैसा बनेगा। यहाँ पे अगर आप चीज़ों को प्रॉपर आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉपर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, देन आपका यहाँ पे भी पैसा बनेगा। सो बेसिकली ये वीडियो हमारा ये था कि आपको, अगर आप बायर हैं और अगर आप ऑप्शंस बायर हैं, तो आपको कब ट्रेड नहीं करनी है। जब भी ऐसा कोई भी पैटर्न बने तो आपको ट्रेड, मतलब भूल जाइए कि आपको कोई ट्रेड फेस करनी है। समझिए आप बस खाली उस दिन खाली आप टाइम पास के लिए मार्केट को पैसा देने के लिए आए, मार्केट से आप पैसा नहीं बना पाएंगे। ऐसी मार्केट में अवॉइड करिए। आप उस दिन का उठा लीजिए, लाइक 24 अगस्त का, 14 अगस्त का है। आप 14 अगस्त का वीडियोज उठा लीजिए, आप वहाँ से देखिए कि 14 अगस्त को मार्केट ने कोई बहुत बड़ी मूव दी थी, ये सिर्फ नुकसान हुआ। उसके बाद में आप 19 अगस्त को उठा लीजिए, क्या 19 अगस्त को किसी भी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पैसा बना था? और आंसर इज नो। फिर 20 अगस्त को उठा लीजिए, क्या 20 अगस्त को लोगों का पैसा बना? सिर्फ नुकसान हुआ। बैक टेस्ट कर सकते हैं आप, देन आप 22 अगस्त का उठा लीजिए, क्या 22 अगस्त को लोगों का पैसा बना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पैसा बना, सिर्फ नुकसान हुआ। 23 अगस्त को कोई पैसा बना? कोई पैसा नहीं बना, सिर्फ नुकसान हुआ। सो प्लीज़ अवॉइड, आप ऐसी मार्केट्स को प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक चीज़ बहुत फेमस है, अगर आपका पैसा नहीं बन रहा है, आपका पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा अगर नुकसान हो रहा है तो समझिए वो आपका लॉस है। आप ऐसे ही ऐसे करते करते आप अपनी कैपिटल ब्लो अप कर देंगे, एंड आफ्टर दैट जो आपकी साइकोलॉजी है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। सो प्लीज़ डोंट ट्रेड इन सच मार्केट्स। ऑलवेज ट्रेड इन ट्रेंडिंग मार्केट इफ़ यू आर ऑप्शन बायर, राइट। इफ़ यू आर ऑप्शन सेलर, देन ट्रेड इन सच मार्केट। ये अच्छी मार्केट्स हैं, गुड फॉर buyers, sorry, good for sellers. Thank you.